आज का टॉपिक है एएमसी वाइज बेस्ट म्यूचुअल फंड निकालना है एसआईपी पिछले लास्ट 5 ईयर्स में। तो कौन कौन सा स्कीम होगा अगर हमको एएमसी वाइज चेक करना है, एक्सिस म्यूचुअल फंड में चेक करना है कि कौन कौन सा बेहतरीन एसआईपी चल रहा है, आईसीसी में चेक करना हो, एचडीएफसी में एएमसी वाइज चेक करना हो, तो उसके लिए हमने डाटा लिया है 2018 से लेकर 2023 तक। पिछले 5 साल में जब सेंसेक्स 37,000 था और आज सेंसेक्स 66,000 है, लगभग डबल से थोड़ा सा कम है पिछले 5 साल में। तो इसके लिए हमने StarSIP.in पे गए, एसआईपी के सेक्शन में, यहाँ देख लेते हैं। StarSIP.in पे गए, यहाँ एसआईपी परफॉर्मेंस में गए और यहाँ पे एएमसी वाइज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सिस सेलेक्ट कर लिया। एक्सिस सेलेक्ट करने के बाद ऑल इक्विटी, स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी वाइज नहीं, ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया। पिछले 5 साल में यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंस इंसेप्शन 1, 2, 3 ईयर, कुछ भी 5 साल से किया, सबमिट कर दिया 5,000 का एसआईपी। तो पहला जो फंड आता है एक्सिस स्मॉल कैप। तो अब ये जो डेस्कटॉप व्यू है इसको आप मोबाइल व्यू में चेंज कर सकते हैं। जब मोबाइल को इस तरह से रखेंगे तो डेस्कटॉप व्यू हुआ, वर्टिकल रखेंगे तो मोबाइल व्यू हो गया। मोबाइल व्यू में इस तरह से दिखेगा आपको। तो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप 2018 से लेकर अब तक 5-5 हजार रुपये पर मंथ जमा किया, 3 लाख जमा किया है, 5,65,000, 26% का सालाना रिटर्न दिया है एक्सिस स्मॉल कैप ने। दूसरे नंबर पे है एक्सिस का ही एक्सिस मिड कैप, इसने 19% का रिटर्न जनरेट करके 4,75,000 बनाया। तीसरे पे आता है एक्सिस फ्लेक्सी कैप, यहाँ पे इसने 13.24% का रिटर्न दिया है। एक्सिस ब्लू चिप चौथे नंबर पे है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी टैक्स बचाने वाला फंड 5वें नंबर पे है। एक्सिस फोकस 25 लार्ज कैप कैटेगरी में ही फोकस 25 मतलब 25 कंपनी से ज्यादा हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। 3 लाख जमा किया है, 3,85,000 है, 10% का रिटर्न मिला है। तो ये हो गया एक्सिस का बात। अब इसी तरह एचडीएफसी का अगर बात करें तो एचडीएफसी में ऑल इक्विटी सिलेक्टेड है। एचडीएफसी स्मॉल कैप पहले नंबर पे आया, 5,93,000 बनाया, 28.59% का सालाना रिटर्न मिला है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी दूसरे नंबर पे है, 3 लाख का 5,54,000 बनाया है। एचडीएफसी इंफ्रा मात्र 700 करोड़ का ईएम है, तीसरे नंबर पे 3 लाख का 5,33,000 बनाया है। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप 3 लाख का 5,13,000, 22% का रिटर्न। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फोकस 30, इस तरह से इसका आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। एचडीएफसी का कौन सा फंड पिछले 5 साल में टॉप पे है। आगे एमसी देखते हैं, आईसीआईसी का सिलेक्ट किया है। तो पहले नंबर पे पिछले 5 साल में आईसीसी प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड आता है, इसने 28% का रिटर्न जनरेट करके 5,97,000 बनाया है। आईसीसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, यहां पे इसने 28% का रिटर्न जनरेट किया है। आईसीसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, काफी पुराना फंड ये मेरा है, यहां पे पिछले 5 साल में 23% का रिटर्न जनरेट किया है। तो इस तरह से आप आईसीसी का फंड परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में देख सकते हैं। 10 साल बढ़ा सकते हैं, 15 साल बढ़ा सकते हैं, सिंस इंसेप्शन कर सकते हैं। यहाँ पे StarSIP में जब जाएंगे कुछ लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ देने की जरूरत, परफॉर्मेंस आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। ये 1 टाइम है, ये SIP है, ये कैलकुलेटर है, ये मोबाइल व्यू है, डेस्कटॉप व्यू पे थोड़ा सा अलग दिखता है। अब बात करते हैं कोटक का। तो कोटक में अगर देखते हैं पिछले 5 साल में बात करें तो कोटक स्मॉल कैप पहले नंबर पे, कोटक इंफ्रा दूसरे नंबर पे, कोटक इमर्जिंग इक्विटी तीसरे नंबर पे, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी चौथे नंबर पे। अगर आपका टॉप 3-4 में भी फंड आ रहा है तो बेहतरीन है, उसको कंटिन्यू करना है, आपको चेंज नहीं करना है। 5वां फंड है निपॉन का। निपॉन का पहला फंड आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, दूसरे नंबर पे है निपॉन पावर इंफ्रा फंड, यहाँ पे 26% का सालाना रिटर्न दिया पिछले 5 साल में। 2018 से 23 का डाटा लिया है, भूतकाल बाद में आया था, भूतकाल आने से पहले शुरू किया। भूतकाल तो भूतकाल ही था, सब सपना में ही जी रहा था। अभी 2023 तक ये रिटर्न दिख रहा है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप 24% का रिटर्न दिया। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड सबसे पहला फंड मेरा, 5-5 हजार रुपये पर मंथ जमा किया, 18 से 23 तक 3 लाख जमा हुआ, 5,40,000 हुआ, 24% का रिटर्न। तो इस तरह से आप निपॉन का भी फंड देख सकते हैं। एसबीआई का फंड आता है, अब एकदम सेफ सेफर सेफेस्ट वाला, मन में ऐसा लगता है पर वो है नहीं, नाम के साथ लगता है सेफ सेफर सेफेस्ट, उतना ही वोलेटाइल है जितना अदर एएमसी है। पहला फंड आता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, 2018 से अब तक 3 लाख जमा हुआ एसआईपी के थ्रू, 28% के रेट से 5,88,000 बनाया है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप, यहां पे 11,000 करोड़ का ईएम है, 3 लाख जमा हुआ है, 5,57,000 बनाया है।
SBI स्मॉल कैप 2018 से लेकर अब तक 25% का रिटर्न दिया है। तो इस तरह से SBI का परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। तो इस तरह से AMC वाइज आप सारे फंड को देख सकते हैं। अगर आप इसको टच करेंगे तो वन टाइम का परफॉर्मेंस आएगा कि वन टाइम किसी ने झोंका पैसा 12 लाख रुपया एक प्लॉट में, तो कितना पैसा बना वो आपको पता ही प्लॉट में। लेकिन वो पैसा अगर निप्पॉन स्मॉल कैप में झोंका होता 12 लाख रुपया तो पैसा बना है 1,45,00,000 वन टाइम 12 लाख। अच्छा मेरे पास 12 लाख नहीं था, कितना था? 5 लाख था मेरे पास। तो 5 लाख सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम 5 सिलेक्ट करते हैं और 5 सिलेक्ट करने के बाद देखते हैं कि निप्पॉन स्मॉल कैप में पिछले 10 साल में 5 लाख का वैल्यू 60 लाख बना है। सब जगह कॉर्नर का प्लॉट, बर्फी साइज का टुकड़ा ऐसा नहीं हुआ होगा। SBI स्मॉल कैप 5 लाख झोंक दिया था चेक काट के, 50,63,000 है। जरूरत है 63,000 रुपया निकाल लीजिए, 50 लाख रुपया वहीं छोड़ दीजिए। जमीन के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 63,000 रुपया निकाल लूं। DSP स्मॉल कैप 5 लाख जमा किया था, 44 लाख है। कौन सा? लास्ट 10 ईयर से सबसे खराब वाला फंड देखते हैं कि 5 लाख का वैल्यू। क्वांट स्मॉल कैप 5 लाख का वैल्यू 23 लाख बनाया है, 16% का रिटर्न। सबसे खराब वाला भी पिछले 10 साल में 16% का रिटर्न दिया है। और सबसे खराब वाला जमीन क्या होता है? किसी ने हड़प लिया, गोली बारूद बमबारी चला गया, एकदम मार धाड़ एक्शन से भरपूर हुआ, वो खराब वाला प्लॉट हो गया। यहां सबसे खराब म्यूचुअल फंड भी 16% का रिटर्न दिया है। अब एक कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में भाई सब पूछते हैं कि राजू सर SIP जिस फंड में चालू है उसी फंड में SWP ले सकते हैं या SIP स्टॉप करना पड़ेगा और फिर SWP करना पड़ेगा, या दोनों एक साथ चल सकते हैं? आप म्यूचुअल फंड के बारे में कभी मत सोचिए। ऐसा तरह का डाउट आए ना, आप सोना के बारे में सोचिए। हर महीने सोने खरीदने के लिए जाते हैं, यानी कि SIP कर रहे हैं। 5-5 हजार रुपया करके 20 साल से सोना खरीदते आ गए। अब आप कहते हैं इससे SWP यानी पेंशन चाहिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा सोना बेचूंगा और पेंशन लूंगा। तो चलिए जितना सोना जमा कर लिए थे, अब दूसरे सोनार के दुकान में या उसी सोनार के दुकान में आप जाते हैं, 50-50 हजार का सोना बेचते हैं, SWP हो गया, पेंशन हो गया। 50 हजार रुपया का सोना बेचा, खा लिया, फिर अगले महीना का बेचा, खा लिया। और कहते हैं कि 5-5 हजार रुपया मैं कंटिन्यू ही करना चाहता हूं। वो 5-5 हजार रुपया SIP जो है वो कहीं और से आ रहा है या आदत बन गया है। हर 1 तारीख को पैसा जमा करने जाना ही जाना है, या 10 तारीख को जाता हूं जमा करने जाऊंगा, तो जाते रहिए, SIP जमा करते रहिए और 1 तारीख को पेंशन लेते रहिए। दोनों एक साथ हो सकता है। क्या आपको सोना खरीदने से कोई रोक सकता है? आप कहेंगे कैसा बात करते हैं, क्यों रोकेगा? सोनार क्यों मना करेगा? खरीदते रहिए 5-5 हजार का। म्यूचुअल फंड भी मना नहीं करेगा, SIP चलते रहेगा। पेंशन लेना है, SWP लेना है, वही सोना बेच दीजिए सोनार के दुकान में, लेते रहिए। दोनों में कोई नहीं रोकता है। सोनार भी नहीं रोकेगा, ये मचमच फंड कंपनी भी नहीं रोकेगा। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहली बार म्यूचुअल फंड में घुसना चाहते हैं तो एसेट प्लस का बेहतरीन ऐप है। यहाँ आके मिनिमम 100 रुपया से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम का म्यूचुअल फंड में कोई लिमिट नहीं है। खोपड़ी का जब ब्लूटूथ ऑन हो तब अपना मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए अलग ऐप है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग ऐप है। बेहतरीन काम कर सकते हैं एसेट प्लस से जुड़ के, लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।